तो भाई गोइंग टू पढ़ेंगे नाउ वेब उतारा वेब द टॉपिक जीन सीक्वेंसिंग। हेलो अदनान भाई चवे दो लाइब्रेरी जीनोमिक लाइब्रेरी। भाई इसमें तो कुछ पढ़ना है ही नहीं। जीनोमिक लाइब्रेरी सारी हमने पढ़ दी है। क्या करना है सुने भाई। जीनोमिक लाइब्रेरी किसको कहते हैं? जीनोम क्या है? जीनोम सारे जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इंसान के जीन कितने हैं? अब इन सब को बैक्टीरिया के अंदर रख के इंसान का जीन ले लें। कैसे लेते हैं जीन इंसान से? आइडेंटिफाई कैसे करते हैं पता है? प्रोब। आइसोलेट कैसे करते हैं? रेस्ट्रिक्शन। फिर आरडीएनए कैसे बनाते हैं? सेम रेस्ट्रिक्शन से प्लाज्मिड को तोड़ के लाइगेज से जोड़ देना। उसके बाद हमारा जीन किधर चला गया? प्लाज्मिड प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर। अब हमारा एक जीन हमारे एक बैक्टीरिया के अंदर आ गया। कहां पर? ये लाल वाला जीन है हमारा। ऐसे 30 के 30,000 जीन कहां पे रखेंगे हम? डिफरेंट बैक्टीरियाज में। अब इस बैक्टीरिया को कॉपी करवाएंगे तो हमारे जीन की भी क्या बनेगी? कॉपी मतलब क्लोन बनेंगे। तो भाई 30,000 बुक्स हैं। बुक्स का मतलब जीन है ना। और एक एक बुक नहीं है। एक जीन की हजारों कॉपीज हैं, लाखों करोड़ों कॉपीज हैं। और वो बुक कहाँ पे प्रेजेंट है? आई मीन जीन कहाँ पे प्रेजेंट है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की एक कॉलोनी है। एक कॉलोनी में एक जीन, दूसरी कॉलोनी में दूसरा, तीसरी। एक जीन नहीं है दूसरी कॉलोनी में, एक टाइप का एक जीन। नंबर जीन के ज्यादा हैं। ठीक है ना। तो भाई ये हमारी हो गई जीनोमिक लाइब्रेरी। बस सारे जीन। अब हम अगर हिफाजत से रखना चाहें, नुकसान से बचाना चाहें, तो हम इन बैक्टीरियाज को, जीन्स को इनएक्टिव करके फ्रीज करके रखते हैं, ताकि ना कोई बाहर से आए, ना जाए, ना रिप्लिकेट करे, ना कोई म्यूटेशन वगैरह। एक सर्टेन नंबर कॉपी करके उतना हम रख देते हैं। बस ये जीनोमिक लाइब्रेरी हो गई। जब आपको जीन चाहिए तो कॉलोनीज से ढूंढ लें। कॉलोनीज कैसे देखेंगे? कौन सी कॉलोनी, कौन सा जीन कहां पर है? अदनान भाई कह रहे हैं कि बैक्टीरिया में जो आपका हमारा ये जीन है, किसका जीन है? यूकेरियोट का। हमारा मतलब यूकेरियोट का है किसमें? बैक्टीरिया में मतलब। तो भाई क्या पॉसिबल है कि हमारे यूकेरियोट का जीन इंट्रॉन, एक्सॉन एंड इंट्रॉन के साथ इंसर्ट करें इनटू द बैक्टीरिया? चलो अगर कर भी लें तो क्या होगा? क्लोनिंग ऑफ द जीन नहीं होगी सही से। एक्सप्रेशन अगर क्लोनिंग होगी, प्रोटीन नहीं बनेगी। समझ आ रही है क्यों नहीं बनेगी प्रोटीन? तो इंट्रॉन क्या है फिर? बैक्टीरिया के पास इंट्रॉन है कहीं पर भी, किसी बैक्टीरिया में? तो क्या बैक्टीरिया के पास ये कॉन्सेप्ट होगा कि डीएनए से आरएनए बना के आरएनए से इंट्रॉन को रिमूव करके एक्सॉन को जोड़ना?
ये मैकेनिज्म बैक्टीरिया के अंदर। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सिंपल सिंपल बताता हूं मैं। ये यूकैरियोट का जीन है, कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन एंड, ये लाइट मैं डार्क कर रहा हूं एक्सॉन्स, ये जो लाइट है ये इंट्रॉन, और ये हम इससे ये आरएनए बनवाते हैं। ये बन गया क्या, आरएनए में भी क्या है, मतलब काम वाला आरएनए और खामखा आरएनए, इंट्रॉन एक्सॉन। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल, और ये डीएनए मैंने डबल बनाया है, मतलब सिंगल है, आरएनए सिंगल है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक प्रोटीन होती है उसको कहते हैं स्प्लाइसियोसोम। वो स्प्लाइसियोसोम क्या करती है प्रोटीन, वो इन इंट्रॉन को धक्का देके निकाल देती है। तो बाकी क्या बच जाते हैं, एक्सॉन्स बच जाते हैं, उनको आपस में हम जोड़ देते हैं। तो ये एक एक्सॉन नहीं है, अब एक दो तीन चार सारे जीन के सारे एक्सॉन का ये कॉम्बिनेशन है। ऐसा ये क्या बन गया, ये एक्सॉन वाला आरएनए बन गया भाई। ये आरएनए था, आरएनए बन गया विदाउट इंट्रॉन, ओनली एक्सॉन। अब इस आरएनए से ये डीएनए बनाएंगे, और ये डीएनए की एक स्ट्रैंड है होगी, इसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहेंगे। तो आरएनए से डीएनए कैसे बनाते हैं बताएं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। तो आरएनए से एक स्ट्रैंड जब बन गई आप डीएनए की, क्या दूसरी नहीं बन सकती उससे, बन सकती है। तो ये अब ये जो डीएनए हमने बनाया, जिसमें अब एक्सॉन है इंट्रॉन नहीं है, ये हमारा डीएनए एग्जैक्टली लाइक द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, इसको हम इंसर्ट करते हैं इनटू द बैक्टीरिया, ठीक है। कल परसों तरसों हमने पढ़ा था, बस ऐसे जीन निकाले के हम ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं है भाई। यूकैरियोट का जीन प्रोकैरियोट में डालने के लिए ये प्रोसेस करने पड़ेंगे, और इन सारे प्रोसेस को कहते हैं, इसको कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग, ठीक है। और और ये जो एक्सॉन को एक्सॉन से जोड़ने को लाइगेशन कहते हैं, लाइगेशन लाइगेज यूज होगा, एक्सॉन एक्सॉन आपस में जुड़ जाएंगे, और इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर ये हमारा एक यूकैरियोट जीन बन गया, विच कंसिस्ट ऑफ ओनली एंड ओनली एक्सॉन। सुगंध पूछ रही है कि एक्सॉन क्यों निकाले, एक्सॉन नहीं निकाले, इंट्रॉन निकाले हैं। अब इंट्रॉन क्यों निकाले हैं ये तो आप बताएंगे ना मुझे। इंट्रॉन सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में होते हैं, और यूकैरियोट ने इंट्रॉन इसलिए रखे हैं ताकि म्यूटेशन हो जाए। तो ये जो डीएनए है इसमें आधे इंट्रॉन है और आधे, और पता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एक्सॉन वाला पार्ट अंदर होता है, इंट्रॉन वाला पार्ट बाहर होता है। डीएनए इंट्रॉन को बाहर रख देता है ताकि म्यूटेशन हो भी जाए तो इंट्रॉन पर हो जाए, तो एक्सॉन अंदर है, उस पर म्यूटेशन ना हो, ठीक है। अब प्रोकैरियोट को ये पता ही नहीं है बेचारे को कि इंट्रॉन भी रखने हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट का ये जो डीएनए है सारे का सारा, तो भाई प्रोकैरियोट में क्या ये मैकेनिज्म होगा कि इंट्रॉन को निकाल के आरएनए को बना के, जब आरएनए देखें, ये देखें, ये डीएनए है जो कंसिस्ट है किस पर, ये मैं एक्सॉन बना रहा हूं, ठीक है, मोटे मोटे, और ये पतले इंट्रॉन। अब ये डीएनए से ये आरएनए बन गया, आरएनए भी कैसे बनेगा, एक्सॉन इंट्रॉन, ये एक्सॉन। अब क्या इंट्रॉन के पास इंफॉर्मेशन है, तो अगर इस ये डीएनए और ये आरएनए, अब अगर आरएनए से आप प्रोटीन बनाना चाहते हैं, ये प्रोटीन, ये अमीनो एसिड है, तो क्या यहां से प्रोटीन बनेगी, चलो यहां से ये अमीनो एसिड बना, यहां से ये अमीनो एसिड बना, यहां से ये बना, ठीक है। ये एग्जाम्स हैं बहुत सारे, एक एग्जाम नहीं है, समझ लें। चलो अब यहां से कुछ बनेगा, बनेगा अमीनो एसिड नहीं, तो यहाँ पे प्रोटीन क्या हो जाएगी, स्टॉप। तो यूकैरियोट सेल क्या करता है, यूकैरियोट सेल इनको निकाल देता है, इनको निकाल देता है, एक्सॉन एक्सॉन को आपस में, इसको 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 आपस में जोड़ देता है। अब इस आरएनए से प्रोटीन बनेगी, और ये सारी प्रोटीन इधर से स्टार्ट होगी, एंड तक बनेगी।
जीनोमिक लाइब्रेरी वाले टॉपिक में फिगर है वो समझाएं। भाई फिगर तो वही है ना जो मैंने पहले दिन समझाई है कि बैक्टीरिया ले लें, इंसान का डीएनए ले लें, यही फिगर है। बैक्टीरिया से क्या निकाल दें, प्लाज्मिड निकाल दें, और इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट लें, इसको भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट लें, ये जीन काट के इधर ऐड कर दें, यही फिगर दी गई है। मैकेनिज्म वही जो हम पढ़ के आए हैं, देख लें सही से इस फिगर को। ये प्लाज्मिड बन गया, ये प्लाज्मिड सेम इस बैक्टीरिया के अंदर डाला है इन्होंने, और ये बैक्टीरिया बन गई हमारे जीन वाली। ये जीनोमिक लाइब्रेरी में एक बुक बन गया हमारा, मतलब एक जीन बन गया। समझ आई बात जी? जीनोमिक लाइब्रेरी में प्राइमर्स, जीनोमिक लाइब्रेरी में प्राइमर का क्या काम है? प्रोब। प्रोब तो जब आपको चाहिए, 30,000 बुक्स हैं आपके पास, जब आपको अपना बुक चाहिए तो प्रोब यूज करेंगे ना, ऐसे फेंक क्यों देंगे प्रोब्स को। वेलकम। चलो जी अब बढ़े टॉपिक अब हमारा आज का। बड़ा मजेदार टॉपिक है। प्राइमर को छोड़ दें भाई, प्राइमर को छोड़ दें। कल ना, कल ना कब प्राइमर को पढ़ेंगे हम। सुने, ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, ये हर टॉपिक में रिपीट होगा, गोइंग ऑन। अब स्टार्ट करें सीक्वेंसिंग को। अब खोपड़ी खोल के बैठे भाई। अब देखें सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है। मतलब यहां से यहां तक जो डीएनए है, ये जीन है, ये आपको आंखों से नजर आ रहा है, ऐसे तो नहीं नजर आ रहा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ठीक है, चलो नजर आ रहा है ये डीएनए। क्या आपको ये पता चल रहा है कि न्यूक्लियोटाइड कौन से है? नहीं ना। तो ये मालूम करना कि फला जीन में, इंसुलिन वाले में, इसमें, उसमें, उसमें, उसमें पहला न्यूक्लियोटाइड कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, छठा कौन सा है, सातवां कौन सा है, ये मालूम करना। लास्ट न्यूक्लियोटाइड तक मालूम करना कि न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, मतलब जीन सीक्वेंस में क्या मालूम करते हैं, न्यूक्लियोटाइड की। चलो जी क्लियर हो गया। अब सुने, पहले क्या करेंगे पता है? पहले क्या करेंगे देखें, जीन को आइसोलेट करके, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो जीन है उनकी एक साथ सीक्वेंस करेंगे, नहीं भाई। कितने जीन लेंगे पहले? एक भी अगर बड़ा है ना, उसके कर देंगे टुकड़े टुकड़े। हमने बना दिए जीन के टुकड़े। चलो जी, टुकड़े बन गए, टुकड़े बन गए। अब क्या बन गए हैं जीन के? चलो, अब कितने फ्रेगमेंट बने हैं? भाई जितने भी बने हैं मगर एक एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। अब इनकी, इसको छोड़ दें, पहले इसकी सीक्वेंस निकाल दें। तो इसकी एक फ्रेगमेंट की बनवाएं कॉपी। कैसे कॉपी बनेगी? वेरी गुड भाई, पीसीआर करके कितनी कॉपीज बना ली आपने? 1 बिलियन। चलो भाई, मिलियन ट्रिलियन कॉपीज बना दिया आपने। चलो जी, बन गई हैं कॉपीज। सारी कॉपीज क्या है एक दूसरे की? कोई जरा सा भी फर्क है? पक्का वाला? चलो जी, अब देखें, एक टेस्ट ट्यूब में, नहीं,
इसमें से 4 हिस्से करें, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करें? 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। ठीक है, 25% जो है 25% जो है यहां से इसमें डालेंगे टुकड़े जीन के, 25% इसमें डालेंगे, 25% इसमें डालेंगे और 25% इसमें डालेंगे। यहां तक बात क्लियर है? एक जैसा एक जैसा एक जैसा एक जैसा डीएनए, यहां तक क्लियर है? चलो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे सुने। अब यहां पे भी पीसीआर वाला ही मैकेनिज्म है। ये जीन सीक्वेंसिंग हम पीसीआर से ही करते हैं, थोड़ी हम पीसीआर के साथ एडिशन करेंगे, कुछ सीक्वेंस मिल जाएगी, गड़बड़ करेंगे पीसीआर के साथ, हरकत करेंगे पीसीआर के साथ, उस हरकत से समझेंगे अच्छा यहां पर ये न्यूक्लियोटाइड था। भाई पीसीआर जो कर ली आपने, कितने कॉपीज बना दिए हैं? क्या कोई पता चला है कि पहला न्यूक्लियोटाइड कौन दूसरा कौन? नहीं ना। अब हरकत करेंगे ऐसी जिससे पीसीआर भी बन जाए, कॉपी भी बन जाए और पता भी चल जाए कि पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था और चौथा कौन सा था। अब ये हरकत वाली पॉइंट समझनी है, सारा किस्सा यहाँ पे बस। हाँ, सारा किस्सा तो हरकत में ही होता है ना भाई। चलो सुने अब अब यहां से जितने 25% डीएनए के टुकड़े हैं, इनकी क्या करनी है हमें? मगर हरकत वाली, है ना, नॉर्मल नहीं, अब हरकत वाली। पहले नॉर्मल कर दी, यहां पे भी क्या करनी है? पीसीआर, पीसीआर, पीसीआर। अब सुने, इसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड करें भाई। कौन से न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे? डीएनए से डीएनए बनाने वाले। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। डी मतलब, डीऑक्सी मतलब, अगर मैं कहूं एनटीपीज ऐड कर रहा हूं तो एन, एन का मतलब है न्यूक्लियोटाइड, टी का मतलब है ट्राई, पी का मतलब है, मतलब न्यूक्लियोटाइड ट्राई फास्फेट, मतलब ये राइबो न्यूक्लियोटाइड है। जब मैं डी लगा रहा हूं तो मैं कह रहा हूं ये जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं तो ट्राई फास्फेट मगर डीऑक्सी। अब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, क्या मैं कहूं एक है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड, मगर सारे के सारे क्या हैं? डीऑक्सी। भाई ये इसमें भी ऐड कर दे, उसमें भी ऐड कर दे, उसमें भी उसमें भी। क्यों भाई? नहीं नहीं, ये सीधी बात है, हरकत ये नहीं है। क्यों यार? ये डीएनए है, डीएनए से डीएनए बनाने के लिए डीएनए के न्यूक्लियोटाइड चाहिए ना, ये तो सिंपल बात है। तो बस ये हरकत नहीं है, अभी तक सीधे चल रहे हैं हम, अभी तक सीधे चल रहे हैं। पीसीआर की है, पीसीआर से फिर पीसीआर करनी है, 25% टुकड़ों से फिर कापीज बनानी है। तो हमने क्या ऐड किए है? नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड, नॉर्मल मतलब डीएनए वाले नॉर्मल। अब हरकत स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोटाइड किसमें ऐड किए हैं? चारों किस्म के, इसमें भी उसमें भी उसमें भी उसमें भी। अब हरकत स्टार्ट है। आवाज नहीं आ रही, मनीत को आवाज नहीं आ रही? क्या सबको आवाज नहीं आ रही? आ रही है ना? मनीत भाई विंडो की साइड में जाके बैठे, ऊपर जाएं, ऊपर सेकंड फ्लोर पर, हाँ कोठे पे जाएं। चलो जी, अदा ॿुधो, ॾाढी सेंसिटिव ॻाल्हि आहे, गौर सां ॿुधो। हाँ खोपड़ी खोले। हाँ भाई,
अभी हरकत स्टार्ट हो रही है। सुने, अगर मैं कहूं कि मैं न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूं डी डी एनटीपी, एनटीपी का मतलब न्यूक्लियोटाइड है, 3 फास्फेट वाले। भाई ये बना लिया मैंने, ये न्यूक्लियोटाइड है और ये फास्फेट फास्फेट फास्फेट। समझाएंगे मुझे पहले कार्बन पर क्या अटैच होता है? इट में भी एडिनिन में भी गुआनिन में भी साइटोसिन में भी थाइमिन। तो इसको छोड़ दें, यहाँ पे ऑक्सीजन होती है दूसरे कार्बन पर, क्या होता है? चलो, तो ये क्या बन गया? ये बन गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब तीसरे कार्बन पर और चौथे वाली, पांचवी वाली। अब सुने, तीसरे कार्बन वाली ऑक्सीजन को भी निकाल दें तो कितनी ऑक्सीजन निकल गई? 2। डाईडीऑक्सी, डाईडीऑक्सी मतलब नॉर्मली कितनी ऑक्सीजन कम होती है? 1। कौन से कार्बन से? अब क्या किया, कार्बन नंबर दूसरे की भी हैज गॉन, तीसरे की भी। यार सुने, अगर मैं ये डीएनए है, इससे मैं दूसरी स्ट्रैंड बना रहा हूं, ये डीएनए, इसमें न्यूक्लियोटाइड कैसे लगे हुए हैं? सपोज करें अब मैं नई स्ट्रैंड बना रहा हूं, न्यू, इससे ये एक बनी हुई है, ठीक है। अब न्यू कैसे बनेगी? तो मुझे बताएगा कोई? ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे साफ जगह पे बना रहा हूं मैं। ये कौन सा कार्बन है? ये 3। अगर इधर से न्यूक्लियोटाइड है जोड़ते जा रहे हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, तो अगला जो न्यूक्लियोटाइड बाइंड होगा वो कौन से कार्बन पर बाइंड होगा? 3 पर। होता ही ऐसे है। आपका जो डीएनए पॉलीमरेज है, जो पहले जो लगा होता है उसके तीसरे कार्बन पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, फिर तीसरा दूसरे के तीसरे कार्बन पर, चौथा तीसरे के तीसरे कार्बन पर, पांचवा चौथे के तीसरे कार्बन पर। समझ आ रही है बात? तो डीएनए पॉलीमरेज कहां पे न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है? कार्बन नंबर 3 पर। तो 3 पर आपने ऑक्सीजन क्या कर दी? उड़ा दी। अब बताएं न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा? यही तो हरकत है। धोखा दे रहे हैं हम किसको? टेक पॉलीमरेज को, डीएनए पॉलीमरेज को। बात क्लियर नहीं हुई? हाँ, धोखा समझ आ गया कि ये है कि रिप्लिकेशन क्या हो जाएगी? शट डाउन, स्टॉप। तो से क्या होगा? इसी से सीक्वेंस का पता लग जाएगा। वो तो मैं बताऊंगा कैसे। इतना समझ लिया के के अब सुने, एक और बात बताऊं। मैंने डी डी एन टी पीज बनाए हैं, किसके? एडेनिन के भी, गुआनिन के भी, साइटोसिन के भी। पता है एडेनिन के कितने बनाए हैं? सपोज करें 1000, 2000, 3000, मेरी मर्जी है। तो एडेनिन वाले इसमें ऐड कर दिए मैंने, गुआनिन वाले DDNTPs, और साइटोसिन वाले और थाइमिन वाले। पहले मुझे ये क्लियर करें कि यहाँ पर नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड भी हैं या ओनली DDNTPs हैं? नॉर्मल कौन से हैं? सारे। नॉर्मल सारे हैं, नॉर्मल सारे हैं। नॉर्मल कौन से हैं? सारे वाले, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। मगर DDNTPs आउट ऑफ 4 में से एक 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 टाइप का डाला है मैंने। यहां तक क्लियर हुआ? बस बात ही क्लियर है आगे। अभी सुने, अभी मैंने पीसीआर को करना है स्टार्ट। कहां पे?
इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में। पीसीआर समझ रहे हैं? किलो नहीं। तो सुने, जो पहला ट्यूब है टेस्ट ट्यूब, इसमें पीसीआर होगी, स्टार्ट होगी, तो अगर रुकेगी, रुकेगी आधे में, बीच में, स्टार्ट में, एंड में, कहीं पर भी, तो कौन से न्यूक्लियोटाइड पर रुकेगी? भाई जो आपने धोखेबाजी की है एडेनिन की, क्या एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन चारों नॉर्मल भी हैं? हाँ हैं। तो एबनॉर्मल कौन सा है? एबनॉर्मल। नॉर्मल एडेनिन भी है। तो हमें ये पता लगेगा, देखना, हमें ये देखें, ये 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 हमारे डीएनए के ओरिजिनल कॉपीज हैं, जो कि हमने ये बनाए थे, ये वाले 25%, 25%, 25%, 25%। ठीक है, ये ओरिजिनल है। अब जब पीसीआर चलाएंगे तो न्यूक्लियोटाइड लगते जाएंगे, लगते जाएंगे, लगते जाएंगे, लगते जाएंगे, लगते जाएंगे। बात मेरी को समझना, नहीं तो मैं आज डंडे मारूंगा। देखें भाई, यहाँ पे रिप्लिकेशन स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप। मुझे बताएं, ये टेस्ट ट्यूब नंबर 1 है, तो बताएं ये काला काला न्यूक्लियोटाइड कौन सा है? तो डी एनटीपी है या डी डी एनटीपी है? डी डी एनटीपी है। क्या पता लगा? पता ये लगा कि यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ये थाइमीन है, तो ये एडेनिन है। ठीक है, ये एडेनिन की पोजीशन है। ठीक, और ये भी एडेनिन की, ये भी एडेनिन की, और ये भी। तो भाई कोई कोई तो, अगर पहला एडेनिन है, पहला यहाँ पे थाइमीन है, तो कोई यहाँ पे ही रुक जाएगी। तो 25%, बिलियन बिलियन कॉपीज क्यों बनाई थी हमने? बात को समझें, उसकी 25%, यानी 1 बिलियन की 25%, पता नहीं कितने होंगे, तो उतने ये ओरिजिनल हैं। 250 मिलियन, चलो 250 मिलियन, तो ये उतने हैं। तो कोई इधर रुकेगा, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। मुझे बताएं, इन सब के का वेट करें तो वेट बराबर है। क्यों क्यों? ये कंप्लीटली 2 हैं, थोड़ा फर्क है, ये थोड़ा और छोटा है, ये थोड़ा और छोटा, थोड़ा, ये तो बिल्कुल छोटा। अब देखें, अब ये मालूम हुआ कि जहां जहां पे रिप्लिकेशन स्टॉप हुई है, वहां वहां पे एडेनिन है। इसमें एडेनिन तो उसमें थाइमिन, दोनों का पता लग गया। तो अगर टेस्ट ट्यूब दूसरे पर चले, हम दूसरे पर चलें, तो ऐसा ही ग्राफ हमें दूसरे का भी मिलेगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, मतलब वो भी ऐसे स्टैंड होंगी, जहां पे रुकेगा कहेंगे भाई यहाँ पे गुआनिन है, चलो। तो 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 हमें चारों ट्यूब से पोजीशन ऑफ द एडेनिन, पोजीशन ऑफ द, दूसरे से गुआनिन, पोजीशन ऑफ द साइटोसिन, तीसरे ट्यूब से पोजीशन ऑफ द थाइमिन पता लग गई। अब कंफर्म करें फिर भी, ठीक है, कि कहां कहां पर जो है एडेनिन है, गुआनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है। तो कंफर्म करें भाई, करें कंफर्म, आ जाएं। बड़ा टाइम लगेगा इस प्रोसेस में, मजाक समझ रहे हैं आप? और हाँ, और ये जो मैंने 1 बिलियन कॉपीज करवाई थी, अगर मैं 1000 करवाता तो प्रोसेस कंप्लीट हो सकता था। क्यों?
इतनी ज्यादा कॉपीज भाई। देखें, कोई कोई तो ऐसे होगा कि ये एडेनिन नंबर 100 पर, तो दूसरे में भी एडेनिन नंबर 100 पर। एक जैसी भी तो रिपीटेशन हो सकती है ना। जितनी कॉपीज ज्यादा होंगी तो हमें सारे एडेनिन की पोजीशंस मिल जाएंगी, कहीं पर कहीं पर कहीं ना कहीं पर। बात टेक्निकल है थोड़ी, मगर है आसान। मगर डिफरेंट चीजें अलाइन कर रही है ना बीच रास्ते में, कोई कहां से टपक रहा है, कोई कहां से कॉन्सेप्ट, तो इसमें टेक्निकल है। नहीं, वैसे तो है नहीं, वैसे तो है टोपी ड्रामा, हरकत है, और हरकत में माशाल्लाह माहिर है। हाँ, चलो भाई, ये देखें, ये मैंने क्या बनाया है पता है? ये मैंने बनाया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पता है ये क्या है? फर्स्ट ईयर में यार पढ़ के आए हैं आप कि ये एक पेट्री डिश है, इसके अंदर एग्रोज जेल है। एग्रोज जेल मीडियम बफर होता है। उसमें हम क्या करेंगे? ट्यूब नंबर पहला, ट्यूब नंबर दूसरा, ये तीसरा, 4 थे ना हमारे पास। इसका डीएनए इधर डालेंगे, इसको आइसोलेट कर देंगे। इसका डीएनए इधर डालेंगे। आफ्टर पीसीआर, हरकत के बाद, इसके बाद देखें, इसके बाद ऐसे करके पीसीआर को रुकवा के एडेनिन वाली को, दूसरी ग्वानिन को, तीसरी साइटोसिन को, एडेनिन वाले सारे के सारे, एडेनिन वाले सारे के सारे किधर? एडेनिन वाले सारे के सारे फ्रेगमेंट इधर, ग्वानिन वाले, साइटोसिन वाले और थायमिन वाले। चलो भाई, अब ये बैटरी होगी, करंट देंगे इसको, इधर से नेगेटिव करंट देंगे और इधर से करंट पॉजिटिव देंगे, तो डीएनए नेगेटिव है, नेगेटिव करंट देंगे तो भागेगा। अब भागने से पता चलेगा, भागेगा डीएनए। अब मुझे बताएं, जो लाइट होगा वो जल्दी भागेगा। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस 2 तरीकों की होती है, एक इस एंड से इस एंड की ओर भागता है, एक ऊपर से नीचे वाली। तो जो भी हो, जो भी हो भाई, अगर मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले पहले इधर जो टुकड़ा मिला है हमें, वो थायमीन वाला मिला है। इसका मतलब कि जो ये हमारा डीएनए था, इसका पहला जो था वो थायमीन था। ठीक है, थायमीन पहला था। थायमीन पे ही रिप्लिकेशन स्टॉप, पहले न्यूक्लियोटाइड पे, तो ये सबसे छोटा हो गया ना। और दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो है वो एडेनिन है, तो पहुंचे, बहुत दूर भाग गए हैं हम। तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड हमें मिला, टुकड़ा एडेनिन वाला। और तीसरा जो है वो कौन सा मिला? ग्वानिन वाला। चौथा एडेनिन, थायमीन थायमीन थायमीन, ये याद करना, ग्वानिन एडेनिन फिर 3 थायमीन है। कौन सा था? ग्वानिन, एडेनिन, फिर जो भी था। तो ऐसे हम बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे। सामने तो नहीं हो गया? ठीक है, ऐसे हम बनाते जाएंगे ये। फिर हम देखेंगे भाई, ये हाँ भाई, जो पहले पहले न्यूक्लियोटाइड है वो इसको लिखेंगे, ये थायमीन है डीएनए में। दूसरा न्यूक्लियोटाइड एडेनिन है, और तीसरा ग्वानिन है, और चौथा
थायमीन है, पांचवा थायमीन है, छठा थायमीन है, और उसके बाद फिर एडेनिन है, उसके बाद गुआनिन है, उसके बाद साइटोसिन है, उसके बाद ऐसे सारी सीक्वेंस मालूम कर देंगे हम। ठीक हो गया। ये आपके सारे उस सारे जीन की नहीं, छोटे से टुकड़े की। अगर जीन बड़ा है तो कैसे मालूम करेंगे, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। इसलिए छोटे छोटे टुकड़े की जीन सीक्वेंस मालूम करते हैं। ये मेथड दिया एक पागल आदमी ने, जिसने हमें भी फंसाया, आपको भी फंसाया। उसका नाम है सेंगर। ये सेंगर मेथड है। ठीक है, पहले थायमीन, दूसरा एडेनिन, तीसरा गुआनिन, फिर एडेनिन है, फिर थायमीन 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 है, फिर एडेनिन है। समझ गए हैं? बस बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर हो गया? अभी अरे छोकरा बुधो, अभी एक और मेथड है। वैसे तो दो और हैं। एक है जिसको कहते हैं ऑटोमेटेड, बिल्कुल एडवांस, आजकल ये चलता है। वो क्यों नहीं, सेंगर भी कम नहीं है, मगर कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग है बड़ा। हाँ, और मैन्युअल है, काम करना पड़ता है। हाँ, इलेक्ट्रोफोरेसिस में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए तो चलो भाई, ठीक है ना। एक लड़की पूछ रही है, और वो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सीक्वेंस करने का फायदा क्या है। अरे भाई, आपने सीक्वेंसिंग कर ली, कल परसों 100 साल बाद आपके जीन्स में म्यूटेशन हो गई, तो असली वाली सीक्वेंस ये है और चेंज वाली ये है, तो म्यूटेशंस का पता लग जाएगा। भाई ये मैं टॉपिक पूरा करूं तो इम्पोर्टेंस बताऊंगा, बीच में आपने पूछ लिया है तो मैं बता रहा हूं, इतनी छोटी सी बात बता दी। बाकी एवोल्यूशन, ये वो, फैमिली रिलेशन, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंस है। जीन सीक्वेंस मजाक कर रहे हैं आप? आपकी जो शक्ल है ये जीन सीक्वेंसिंग से निकल के आ रही है। अच्छा, एक और बात, एक और बात एक और बात। कौन सी बात थी? हाँ, वो ये थी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स? पता है? बायो इन्फर बायो यार, बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये नहीं लग रही आपको? चलो बात सुने, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है क्या। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी साइंस है, एडवांस टाइप की, जिसमें हम बायोलॉजी की जो डेटा है वो समझ के लिख देंगे कंप्यूटर में। तो न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे लगे हुए हैं? जीन में ना, मतलब कहाँ पे? लाइफ में ना। तो आपने सीक्वेंस समझ ली, पढ़ ली। अब आप ये डेटा कंप्यूटर में रख सकते हैं, AGCTTT लिख के। आप कहेंगे इसको नाम लिख दें इंसुलिन जीन ये है भाई, तो कंप्यूटर में देख सकते हैं आप कि इंसुलिन की सीक्वेंस ये है। तो कंप्यूटर को यूज करके फ्यूचर में आगे आप कितनी तरक्की करेंगे। भाई कंप्यूटर में तो म्यूटेशन नहीं होगी, म्यूटेशन तो लाइफ में होगी। कंप्यूटर में आपकी डेटा सेव रहेगी वैसी की वैसी। तो फ्यूचर में इसका कितना रोल है, बहुत बड़ा। चलो जी, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज ऑटोमेटेड। व्हाट इज ऑटोमेटेड? सुने भाई, सारा मेथड सेंगर वाला
कहां तक? पीसीआर तक। कौन सी पीसीआर तक? जो 1 बिलियन कॉपीज बनाई थी। ठीक है, याद है ना? चलो अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें किसमें? 4 में ना। ये कह रहा है नहीं, ये कह रहा है सारे के सारे इनटू द। भाई ऐसे कैसे? फिर ये कह रहा है कि भाई आपने बनाए थे DDNTP। किसको कह रहा है? सेंगर को कह रहा है, ऑटोमेटेड वाला। ऑटोमेटेड कह रहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। भाई क्या करोगे? कह रहा है मैं न्यूक्लियोटाइड DDNTP को करूंगा क्या? केप पहनाऊंगा लाल वाली, लेबलिंग करूंगा, लेबलिंग करूंगा, आइसो टोप दूंगा, कलर दूंगा। ठीक है, कलर दूंगा। चलो कलर दे दिया इसने। अब इसके जो टुकड़े होंगे, इसके जो टुकड़े होंगे, ये ओरिजिनल, और ये इधर, इधर ये जो होगा ना, ये कलर वाला। कलर अगर ग्रीन है तो चलो ए कर लें। चलो मैं जी को, ग्रीन को जी कह रहा हूं कि ग्रीन है, मतलब यहाँ पे ग्रीन कलर से लेबल किया गया है, मतलब गुआनीन है। और अगर अगर ये कलर से, कौन से कलर से लेबल्ड है? येलो से, तो ये एडिनिन है। ठीक है, और अगर ये लेबल्ड है लाल से, तो ये थायमीन है। ठीक है, थायमीन है। और अगर ये लेबल्ड है, अगर ये लेबल्ड है किससे? अगर ये लेबल है, ब्लैक को छोड़ दें, कोई और कलर बताएं भाई। ग्रीन से, ओहो ब्लू से, ब्लू से, तो ये हमारा कौन सा बच गया? तो भाई इसने कहा बात वही है, आपने DDNTP यूज किए, फिर क्या की? इलेक्ट्रोफोरेसिस की। मुझे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बजाय कोई ऐसी चीज करनी होगी जो कलर को डिटेक्ट करके लिख दे जी, कलर को डिटेक्ट करके लिख दे सी, कलर को डिटेक्ट करके लिख दे ए, कलर को डिटेक्ट करके लिख दे सी। अब भाई इसके 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 और इसके वेट में फर्क साइज में होगा कि नहीं होगा? अगर इसके अंदर ये 100 नंबर पर है और ये 101 नंबर पर है, फिर भी वेट का डिफरेंस हुआ ना। एक न्यूक्लियोटाइड के बुनियाद पर भी वेट का डिफरेंस हुआ। समझ आ रही है? चलो, और इसमें ये 150 पर सपोज करें, ये 205 पर। ठीक है, तो इसका 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 इवन एक एक न्यूक्लियोटाइड का फर्क है, तो देयर इज अ फर्क ऑन द बेसिस ऑफ वेट। तो इसने कहा मैं क्या करूंगा? मैं एक केपलरी ट्यूब लगाऊंगा। ठीक है, उसमें मैं क्या करूंगा? उसमें मैं एक लेजर, लेजर रखूंगा। ये लेजर, ये क्या है? लेजर सिस्टम है ये ऐसे देखता रहेगा। ठीक है, वहां पे जैसे यहां से डीएनए आएगा, वो डीएनए का फ्रेगमेंट पहले कौन सा आएगा? लाइट या हैवी? लाइट। फिर उससे हैवी, फिर उससे हैवी, फिर उससे हैवी। ठीक है ना? अच्छा ये बताएं ये कब आएगा? ये 1 2, और इसमें है 100 न्यूक्लियोटाइड, इसमें 101, इससे 150, तो 3 4 पहले कौन आएगा? 2, 2 पहले आएगा। 100 न्यूक्लियोटाइड है, इसमें 101 है। भाई ये तो सेम है ना। इसमें नए वाले 100 है, नए वाले 101 है, नए वाले 150 हैं। अच्छा 101 के बाद कौन सा आएगा? 102 वाला, फिर 100, अच्छा इसमें से 150 वाला, 2 वाला भी तो होगा ना कहीं पर। क्या वो खा गया क्या? वो भी होगा, सारे होंगे। फिर 103 वाला, ऐसे आएंगे। तो कुल मिला के जब ये कहाँ गया, जब ये न्यूक्लियोटाइड क्रॉस होंगे, तो यहाँ पे शाइनिंग देगा
सपोज करें ब्लू ने शाइनिंग दी, तो ये ब्लू को सेंस करके ब्लू लाइन लगा देगा, ठीक है, ब्लू लाइन लगा देगा। और फिर अगर ग्रीन को सेंस की, फिर ब्लू को सेंस किया, फिर ब्लू लगा देगा, मतलब 2 साइटोसिन है। अगर फिर ब्लू, तीसरा भी साइटोसिन है, कंटिन्यू तीनों सी 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 है। ऐसे अगर 10 ब्लू कर रहा है तो मतलब 10 साइटोसिन है। अगर एक ब्लू, एक ग्रीन, एक रेड, एक जो है येलो करे तो एक वो एक वो एक वो एक वो है। तो इसमें हम जेल इलेक्ट्रोफोरेस नहीं करते, डीएनए को भगाते नहीं है, मैनुअल काम नहीं है, ये लेजर खुद देखेगा कौन आया कौन गया। इसमें क्या कर देते हैं, करंट देते हैं, करंट के थ्रू, इस जो है ट्यूब के थ्रू, ये कैपिलरी ट्यूब इसको कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब के थ्रू करंट देकर भगाएंगे डीएनए को। हल्का वाला आगे आएगा, जो आगे आएगा उसको कलर देख के पहचानेगा, लिखता जाएगा। ब्लू का मतलब क्या है, अगर फिर ये कलर दे येलो, तो येलो का मतलब क्या था, चलो एडेनिन था, फिर भी येलो, फिर भी एडेनिन, फिर ग्रीन बनाया इसने गुआनिन, फिर इसने जो है रेड बनाया। तो ये भाई किस्सा है। ऑटोमेटेड हम आज करेंगे या सेंगर वाला करेंगे आजकल? सेंगर वाला 1970 80 90 तक ये चलता था। अकल आ गई, होशियार बन गए भाई, कौन काम करे, फिर ये सिस्टम बना दिया। पहले मैन्युअल, वो भी सीआर करेगी, मगर सिंगर और ऑटोमेटेड को दोनों को कंपेयर करें तो ये थोड़ा शॉर्टकट है, वो सारे का सारा मैन्युअल है ना।